भड़काऊ भाषणों पर चुप्पी क्यों? कानून, सरकार और पुलिस से सवाल। देश के लोकतांत्रिक ढांचे में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, लेकिन जब वही स्वतंत्रता नफरत, हिंसा और हत्या के खुले आह्वान में बदल जाए तो सवाल उठाना लाजमी है। क्या यह अभिव्यक्ति है या अपराध? हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में बिहार की हिंदुत्व कार्यकर्ता खुशबू पांडे और हिंदू शेरनी को एक सार्वजनिक मंच से बेहद भड़काऊ और हिंसक बयान देते हुए देखा गया। वीडियो में वो खुले तौर पर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात करती है, हथियार लहराती और पुलिस के बिना 15 मिनट मिलने तक की मांग करती है। यह कहते हैं कि वह बदला लेगी। उन्होंने 1989 के भागलपुर दंगों का हवाला दिया, जिसमें 1000 से अधिक लोगों की जान गई थी। अधिकांश मुसलमान थे और शवों को गंगा नदी में फेंका गया था। यह इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय है और उस त्रासदी को दोहराने की भाषा आज फिर सुनाई देना बेहद चिंताजनक है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के शिवगढ़ में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में भी उन्होंने दिसंबर 2025 में बांग्लादेश में हुई दीपू दास की हत्या को लेकर प्रतिशोध की खुले मन से मांग की। उन्होंने कथित तौर पर 100 लोगों को मारने, महिलाओं को निशाना बनाने और फसलों को नष्ट करने जैसी बात कही, जो सीधे सीधे सामूहिक हिंसा को उकसाने वाला बयान है। दीपू दास, जो बांग्लादेश के मयमनसिंह में एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करते थे, पर कथित ईश निंदा का आरोप लगाकर भीड़ द्वारा पीट कर हत्या की गई, पेड़ से लटकाया गया और जला दिया गया। बाद में बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन ने कहा कि इस मामले में ईश निंदा का कोई प्रमाण नहीं मिला। यह घटना न केवल पड़ोसी देश में हिंदुओं की सुरक्षा पर सवाल उठाती, बल्कि भारत में इसके नाम पर हिंसा भड़काने की कोशिशों पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। यह पहली बार नहीं जब खुशबू पांडे विवादों में आई हैं। फरवरी 2025 में बिहार के जमुई में हुए सांप्रदायिक हिंसा के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। बाद में मई 2025 में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। अब सवाल उठता है, क्या जमानत का मतलब यह होता है कि व्यक्ति फिर से वही भाषा बोले, वही आग भड़काए और वही हिंसा उकसाए? संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन उसी अनुच्छेद में यह भी स्पष्ट है कि यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, शांति, नैतिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के अधीन है। भारतीय दंड संहिता की धाराएं, धारा 153A दो समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने के लिए, धारा 295A धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए, धारा 505 सार्वजनिक शांति भंग करने के वाले बयान देने पर, और अब भारतीय न्याय संहिता BNS की नई धाराएं, इस सब के तहत ऐसे भाषण अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो फिर सवाल यह है, किस कानून के तहत किसी को हत्या की खुले मन से अपील करने की छूट मिल गई है? किस संवैधानिक प्रावधान में यह लिखा हुआ है कि महिलाओं, बच्चों और आम नागरिकों को निशाना बनाने का अधिकार किसी को है? यह सवाल सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, यह सवाल सरकार से, प्रशासन से और पुलिस से है। जब अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ा कोई व्यक्ति ऐसा बयान देता है तो तुरंत FIR होती है, गिरफ्तारी होती है, रिमांड होती है और यह होना भी चाहिए। लेकिन जब बहुसंख्यक समुदाय से जुड़ी कोई प्रभावशाली कार्यकर्ता खुले मन से हिंसा का आह्वान करती है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या कानून सबके लिए समान नहीं है? क्या न्याय का तराजू धर्म देखकर झुकता है? यह देश महात्मा गांधी, बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह का है, न कि नफरत फैलाने वालों का। भारत का संविधान हमें धर्म की स्वतंत्रता देता है, लेकिन किसी भी धर्म के नाम पर किसी दूसरे धर्म के खिलाफ हिंसा फैलाने का अधिकार नहीं देता। आज जरूरत है कि सरकार और प्रशासन राजनीतिक लाभ से ऊपर उठकर कानून का निष्पक्ष पालन करे। पुलिस से सवाल है, क्या ऐसे वीडियो संज्ञान में नहीं आए? क्या यह स्वतः संज्ञान लेने का मामला नहीं है? क्या सार्वजनिक मंच से हत्या की धमकी देना गैर जमानती अपराध नहीं है? सरकार से सवाल है, क्या नफरत फैलाने वालों पर सख्त कानून लागू करने की इच्छा शक्ति है? क्या देश को दंगों की आग में झोंकने वालों को राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है? और समाज से सवाल है, क्या हम ऐसी भाषा को सामान्य मानते जा रहे हैं? क्या हम यह भूल गए हैं कि हिंसा का जवाब हिंसा नहीं होता बल्कि कानून होता है? आज अगर हम चुप रहे तो कल कोई और मन से और ज्यादा जहर उगलेगा। आज अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कल किसी निर्दोष की जान जाएगी और तब हम सिर्फ शोक सभाएं करेंगे। इसीलिए यह सिर्फ एक खबर नहीं,
ये लोकतंत्र, कानून, संविधान और मानवता की परीक्षा है। अब देखना यह है कि क्या सरकार, प्रशासन और पुलिस संविधान के पक्ष में खड़े होंगे या चुप्पी की राजनीति जारी रहेगी। हम हैं बिहार से और बिहार के भागलपुर में एक नदी में 15 मिनट के लिए पुलिस हटी थी और वहां बहती हमारी गंगा मैया, और गंगा मैया की सौगंध उस बहती हुई गंगा नदी में एक भी लाश हिंदू की नहीं थी। भैया 15 मिनट के लिए तो बहुत दिन से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कुछ काम हमारे पूर्वज कर दिए और कुछ हमारे लिए छोड़ दिए, तो क्यों ना एक बार 15 मिनट हमें भी दे दिया जाए। तुम मरने के बाद गाड़ते हो तो कीड़ा मकोड़ा लगता है, और हम मार के जब गाड़ते हैं तो उस पे ऑर्गेनिक गोभी उगाते हैं। गोभी वो सभी अगर याद नहीं है तो फिर से याद दिला दे। बंगाल की हालत किसी से छुपी नहीं है। कश्मीर में क्या हुआ सब अवगत है। हिंदुओं को ही मार रहे, हम इस भारत के अंदर अब इनको और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो आपके 2 लोगों को नहीं मानते हैं, आपके दीपू चंद्र दास को जिंदा जला रहे हैं, आप उनके 100 लोगों को खत्म करोगे तब जाकर शांति आएगी। वो आपके एक हिंदू बहन को भगा रहे हैं, आप उनके हरामखोरों के 100 को भगाओगे तुम, जब जाकर शांति आएगी। वैसे भी उनकी तो इतनी ज्यादा फसल बढ़ी हुई है, थोड़ी तो कम करनी पड़ेगी ना अपन को। तो मेरी जितनी भी माताएं बहनें, उनसे मेरा एक ही अनुरोध रहेगा कि भाई आप लोग पूरा